2008 एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसके विलन को देख के दुनिया आज तक उसे भुला नहीं पाई। Killing is making a choice. Choose between one life or the other. उसकी डरावनी हंसी और बेचैन कर देने वाली आंखें और उसके हर डायलॉग में ऐसा पागलपन था कि लोग स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इस फिल्म का जोकर नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसने इस किरदार को निभाया। एक ऐसा अभिनेता जिसने इस मूवी के रोल के लिए खुद को दुनिया से अलग कर दिया। और सबसे ताजुब की बात यह है कि मूवी के रिलीज़ होने से पहले इसने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कहानी है दोस्तों हीथ लेजर की, एक ऐसी कहानी जिसमें सफलता है, जुनून है, रहस्य है और एक दर्दनाक अंत। 4 अप्रैल 1979 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हीथ लेजर का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें अभिनय पसंद था, लेकिन उनके सपने किसी छोटे मंच तक सीमित नहीं थे दोस्तों। उन्होंने किशोर उम्र में ही फैसला कर लिया कि उन्हें हॉलीवुड जाना है। शुरुआत आसान नहीं थी, छोटे छोटे रोल, ऑडिशन और लगातार संघर्ष, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी दोस्तों। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही सालों में हीथ लेजर ने कई फिल्मों में काम किया। लोग उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में देखने लगे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं समझे, बल्कि एक महान अभिनेता माने। इसी तलाश ने उन्हें ऐसे किरदार चुनने पर मजबूर कर दिया जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थे। और फिर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका आया दोस्तों। क्रिस्टोफर नोलन अपनी न्यू मूवी द डार्क नाइट के लिए एक जोकर की तलाश कर रहे थे। जब हीथ लेजर का नाम सामने आया तो दुनिया के कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। लोगों को लगा कि रोमांटिक फिल्मों का अभिनेता जोकर कैसे बन जाएगा, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इतिहास लिखा जाने वाला है। हीथ लेजर ने इस किरदार को निभाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने खुद को कई हफ्तों तक एक होटल के कमरे में बंद रखा। वह जोकर की आवाज़, चलने का तरीका, हंसने का अंदाज और उसकी मानसिक दुनिया को समझने की कोशिश करते रहे। उन्होंने एक डायरी भी बनाई जिसमें जोकर के विचार, तस्वीरें और नोट्स लिखते थे। उनका मकसद सिर्फ अभिनय करना नहीं था, बल्कि जोकर बन जाना था दोस्तों। शूटिंग के दौरान कई कलाकार बताते हैं कि कैमरा चालू होते ही हीथ लेजर पूरी तरह बदल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे सामने अभिनेता नहीं बल्कि सचमुच जोकर खड़ा हो। लेकिन फिर 22 जनवरी 2008 एक न्यूज़ ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। सिर्फ 28 साल की उम्र में हीथ लेजर अपने घर में मृत पाए गए दोस्तों। जांच में सामने आया कि उनकी मृत्यु कई दवाओं के संयुक्त प्रभाव से हुई थी। कई लोगों ने यह माना कि जोकर का किरदार उनकी मौत का कारण बन गया, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला दोस्तों। हाँ, यह जरूर कहा गया कि वह लंबे समय से नींद की समस्या और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। उनकी मौत के बाद यह रहस्य और भी गहरा हो गया कि क्या एक किरदार किसी इंसान पर इतना असर डाल सकता है। जब डार्क नाइट रिलीज़ हुई ना दोस्तों, तो पूरी दुनिया दंग रह गई थी। जब द डार्क नाइट रिलीज़ हुई थी ना दोस्तों, तो उनका अभिनय इतना शानदार था ना कि लोगों ने उनको सदी का सबसे महान जोकर कहना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए उन्होंने मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एकेडमिक अवार्ड भी मिला। यह सम्मान पाने वाले वह बहुत कम अभिनेताओं में से एक बन गए। आज भी जब जोकर की बातें होती है तो सबसे पहले हीथ लेजर का चेहरा याद आता है। उन्होंने साबित कर दिया कि महान कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदार को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देते हैं। हीथ लेजर की कहानी हमें यह बात सिखाती है कि सफलता केवल मशहूर हो जाना नहीं है। सफलता तो तब होती है जब आपके मरने के बाद भी आपका काम दुनिया को प्रेरित करे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।